नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। गढ़वा जेल के कैदी की संदेहास्पद मौत। मृतक रामक्यास यादव के पुत्र ने जताई हत्या की आशंका। जेल अधिकारी ने कहा, अचानक बिगड़ी रामक्यास यादव की हालत, इलाज के दौरान हुई मौत। गढ़वा जिला मुख्यालय से जेल में हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे भवनाथपुर थाना क्षेत्र के रपुरा गांव निवासी स्वर्गीय लक्ष्मण यादव के 50 वर्षीय पुत्र रामक्यास यादव की संदेहास्पद मौत हो गई। घटना बीते सोमवार की संध्या 5 बजे की है, जब अचानक तबीयत खराब होने के बाद जेल प्रशासन द्वारा रामक्यास को सदर अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां चिकित्सकों के द्वारा इलाज से पूर्व ही उसे मृत घोषित कर दिया, क्योंकि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। उधर घटना की जानकारी जेल प्रशासन द्वारा नहीं बल्कि किसी खबरिया सूचना से जानने के बाद मृतक के परिजन अस्पताल पहुँचे, जहाँ लोगों ने रामक्यास यादव को मृत पाया। मृतक रामक्यास यादव के पुत्र नंदलाल यादव ने पूरी जानकारी देते हुए कहा कि मेरे पिताजी गुजरे 2014 से हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे थे। बताया कि पिछले कोरोना काल के समय उनकी तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद सदर अस्पताल में ही इलाज के दौरान वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर वापस जेल में थे और पूरी तरह स्वस्थ थे। पिछले 3 माह से पहले मेरी मां देवंती देवी एवं छोटा भाई उनसे जेल में मुलाकात किए थे। उस समय भी किसी तरह की कोई परेशानी या बीमारी होने की बात उन्होंने नहीं कही। मेरी मां और भाई द्वारा भी बताया गया कि इतने दिनों तक जेल में रहने की कसक भले है, पर वो पूरी तरह से स्वस्थ है। यहाँ तक कि कल ही कारावास के टेलीफोन नंबर 8235554961 पर 4:08 पर 46 सेकंड उनसे बात भी हुई थी, किंतु उसके बाद वो किस कारण से अचानक बीमार हुए और उनकी मौत तक हो गई, इस बाबत अब तक हमें जेल प्रशासन द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई है। हम सभी तो को प्रकाशित खबर के जरिए हुई जानकारी के आधार पर जब सदर अस्पताल पहुंचे तो यहाँ पर अपने पिता को मृत पाए। ये मौत स्वाभाविक नहीं अस्वाभाविक है, बल्कि ये हत्या है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए ताकि मालूम चल सके कि आखिर मेरे पिता को अचानक कौन सी ऐसी बीमारी हुई जिससे अस्पताल पहुँचने से पहले ही उनकी जान चली गयी। उधर बीमार कैदी रामक्यास को लेकर अस्पताल पहुंचे जेल में तैनात पुलिसकर्मी से जब हमने बात की तो उनके द्वारा बताया गया कि नवंबर माह में कैदी रामक्यास यादव की तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद इलाज होने पर सुधार हो गया था, किंतु कल अचानक तबीयत बिगड़ी। रामक्यास यादव ने कहा कि घबराहट सी लग रही है, जिसे जेल में प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। साथ ही कहा कि कैदी मृतक रामक्यास यादव की मौत कैसे हुई, किस कारण से हुई, ये जांच का विषय है। जांच कराई जा रही है। जांच के बाद जो भी कुछ निकलकर सामने आएगा उसे लोगों के बीच रखा जाएगा। वहीं सदर थाना पुलिस सदर अस्पताल पहुंच शव को अपने कब्जे में ले मामले की छानबीन करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम चिकित्सकों की 3 सदस्यीय टीम द्वारा करते हुए शव परिजनों को सौंप दिया गया। रात के करीब 8:30 बजे के लगभग पब्लिक ऐप में देखे तो मेरे पिताजी का ही नाम था। फिर बिलीव नहीं हुआ तो मैं दौड़ हॉस्पिटल आया, देखे मेरे पिताजी का शव पड़ा हुआ था। अभी तक वहां से एक कॉल नहीं आया मेरे पास कि आपके घर कैसा कंडीशन है, आपके पिताजी कैसा हो चुका है। पहले का बीमारी जो कोरोना के समय एक बार आए थे तो यहाँ सकुशल हो गए थे यहाँ से, उसका कोई बीमारी का कोई सूचना नहीं मिला हम लोग को। बीमारी होता सूचना मिलता, क्योंकि वहाँ का तो उन लोग का नियम है कि बताना जरूरी है, लेकिन उन्हें अभी तक कोई सूचना नहीं बताया है। कोई सूचना आज मालूम चला हम लोग को। नहीं, कॉल पे बात होता था। मम्मी 3 महीना लगा पहले मिल चुकी थी। अभी तक नहीं आया है कोई सूचना। अभी तक कोई सूचना नहीं मिला है। बीमार तो पहले हुए थे नवंबर में, उसमें इनका इलाज हुआ था, फिर चल रहा था। फिर उसके बाद में ठीक थे। कल अचानक इनका जो है तबीयत खराब हुआ, बोले कि हमको हकबकी लग रहा है। और फिर हम वहाँ से जो गेट में लाए, गेट में गाड़ी करके और लेकर के सदर अस्पताल हम भाग करके आए। कल हम आए थे तकरीबन 5 बजे, 5:30 बजे का लगभग। इनको सर अब क्या बताइए, एक बाइक ना कोई पहले से जर बुखार ना कोई ऐसी दिक्कत तो था नहीं जिससे हम पहचान सकते हैं, अचानक ही हुआ। किस मामले में थे? ये मर्डर केस में थे, इनका सजा हो चुका था। ये तो सर कागज से जोड़ना पड़ेगा, इतना भी ध्यान नहीं। रात में जानकारी मिली हमको कि एक कैदी का जेल में मृत्यु हो गई है, तो हम करीब 10 साढ़े 10 बजे हॉस्पिटल आए। यहाँ आने के बाद जब पूछे कि क्या बात है तो लोग बताए कि मृत्यु हो गई है। हमने कहा कैसे मृत्यु हुआ, तो तबीयत खराब था।
लेकिन सुबह तक अभी तक जो हमको सुनने में आ रहा है, जो जेल प्रशासन के लोग हैं उनका बयान में कहीं न कहीं अंतर आ रहा है। वो चिट्ठी लिखे हैं कि 5 बजे मृत्यु हो गई, 5:11 पर मृत घोषित कर दिया जेल प्रशासन चिट्ठी के अनुसार। लेकिन ये बोल रहे हैं कि 5 बजे हम वहां से निकाले थे जेल से, तो 5 बजे जेल से निकालेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ आने में आधा घंटा समय लगेगा, जेल का जो है प्रक्रिया होता है उसका पूरा करने में। लेकिन दूसरे तरफ भी बोल रहे हैं कि यहाँ इलाज उनका चला है। ये समझ में नहीं रहा है कि आखिर इलाज चला तो मृत्यु उनका जेल में हुआ कि हॉस्पिटल में हुआ, ये जेल प्रशासन अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाया है। इसलिए हम लोग ये मांग करते हैं, उनके परिजन का कहना है कि मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाए और मेडिकल बोर्ड के गठन करके पोस्टमार्टम कराया जाए और ये मृत्यु का जांच कराया जाए, जांच करके जो है जो दोषी है उस पर कार्रवाई किया जाए। यही मामला हम लोग इसीलिए यहाँ पर आए हुए हैं।